हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास दे रखा है एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू अंडर रूट 6। डैट मीन्स दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल फाइंड करना है जिनका मॉड दे रखा है यानी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। फटाफट कर लेंगे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन डैट में दे रखा है हमारे पास, गिवन डैट में मॉड ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी दी हुई है रूट 3, एंड मॉड बी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दी हुई है 2, और साथ में हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू दे रखा है रूट 6। दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, फटाफट जो भी वैल्यूज़ गिवन डैट है उनको पुट कर लेंगे। वेक्टर और वेक्टर बी की वैल्यू रूट 6 दी हुई है, मॉड ए की वैल्यू अंडर रूट 3 दी हुई है, मॉड बी की वैल्यू 2 दी हुई है। अगर हम यहाँ से रूट 6 को फैक्टराइज करें तो हम रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 कर सकते हैं, एंड रूट 3 को एज इट इज़ नोट कर लें। 2 को फैक्टराइज करें तो रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, हमारे पास कितना बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर आया हमारे पास 1 अपॉन रूट 2, और 1 अपॉन रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4। क्लियर रहेगा। क्या हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना था, मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ था। हम क्या करेंगे, फटाफट मॉड और डॉट प्रोडक्ट को फॉर्मूले में पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके ये चेक करेंगे क्या ये कॉस फंक्शन की ही वैल्यू है। अगर कॉस फंक्शन की वैल्यू नहीं है तो कॉस इन्वर्स में एंगल आ जाएगा, अगर कॉस फंक्शन की वैल्यू है तो हम कंपैरिजन करके थीटा की वैल्यू क्लियर निकाल के दिखाएंगे। ठीक रहेगा। ओके।